वीडियो में पढ़ा कि आर्टिकल 12 क्या होता है, आर्टिकल 13 क्या होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन टू द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। 14 को समझने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मोटिव क्या था आर्टिकल 14 को लेके। क्या आपके पास जितने भी पर्सन है वो सेम है ना, क्योंकि कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई हिंदी बोलता है तो कोई इंग्लिश बोलता है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 14 के थ्रू ये प्रयास किया कि चाहे लोग कितने भी अलग, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, फिर भी सबको इक्वल राइट्स जो है वो मिलने चाहिए। तो ये था एक बेसिक मोटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का आर्टिकल 14 को लेकर। तो आइए अब हम मीनिंग समझते हैं आर्टिकल 14 का कि क्या कहता है। आर्टिकल 14 में हमें दो कंसेप्ट मिले हैं। फर्स्ट इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेकंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक ब्रिटिश कंसेप्ट है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के कंसेप्ट को हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। आइए अब ये समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कानून यानी लॉ की नज़र में सब बराबर है, सब इक्वल है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, हमें उसे इक्वली, जो लॉ है वो उसे इक्वली ट्रीट करता है। तो अब एक बात तो सोचो कि क्या अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना सही है? तो इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। ए जो है वो महीने का सिर्फ 5,000 कमाता है और बी जो है वो हर महीने 1 लाख कमाता है। तो पर्सन्स ने क्या किया, सेम क्राइम किया है, और जज ने भी इन दोनों पर्सन्स के ऊपर क्या किया है, सेम जुर्माना लगाया है 2 लाख रुपए का। जज ने तो इक्वालिटी बिफोर को मानते हुए इन दोनों के ऊपर इक्वल ट्रीट किया है, क्योंकि ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये यही कहता है कि किसी पर्सन को स्पेशल राइट्स नहीं देने चाहिए, कि किसी भी पर्सन को स्पेशल राइट्स नहीं देने चाहिए, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। तो क्या ये सच में ही इंसाफ है? आदमी महीने का सिर्फ 2,000 कमाता है, वो तो छूट ही नहीं पाएगा वहाँ से, और जो आदमी महीने का 2 या 3 लाख कमाता है वो तो इजीली छूट जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता, इसीलिए एक और कंसेप्ट बनाया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये भी आर्टिकल 14 का पार्ट है। प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब ये है कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बट अगर दो लोग अलग अलग हैं तो उन्हें डिफरेंट ट्रीट करना चाहिए। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। सपोज कीजिए किसी अडल्ट ने क्या है, क्राइम किया है, तो उससे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। ठीक उसी तरह अगर किसी 18 साल से नीचे के बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो उसे 3 साल तक की सजा होगी। तो आपको इस एग्जाम्पल से जो है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इसका मतलब ये है कि एक रीजनेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। इसीलिए जो ये प्रोटेक्शन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, और जो ये इक्वल बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। और जो ये इक्वालिटी बिफोर एलिमेंट है ये एक एलिमेंट कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करता है। ऐसा ये बताया गया है रूल ऑफ लॉ में कि कोई भी जो है लॉ से बड़ा नहीं हो सकता। सुपरमेसी को, ये जो लॉ है ये सुपरमेसी को एस्टेब्लिश करता है। आइए अब हम कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 14 के। फर्स्ट केस लॉ है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बोला गया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो फंडामेंटल राइट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, लेकिन क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जरूर है। ये इस केस में बोला गया था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो आइए अब हम सेकंड केस देखते हैं, वो क्या कहता है। DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इस केस में कोर्ट ने बोला था कि अगर आप ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं जो रिटायर हो रहे हैं लोग एक रैंडमली रिक्वायरमेंट डेट ने आर्बिट्रेरी डिसाइड करी और पहले जो रिटायर हो रहे हैं और बाद में जो रिटायर हो रहे हैं अगर उनके साथ आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इरेशनल है, यानी कि वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा अगर आप ऐसा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उन लोगों के बीच में। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि आर्टिकल 14 क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंट केस लॉज के बारे में जाना। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।